देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से खान और ज्ञान के बीच में चल रही लड़ाई को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, जहां पर ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद जेल से निकलते ही उन्होंने बड़ा आरोप खान सर के ऊपर लगाया और कहा कि मेरे भाई की हत्या की साजिश की गई। अब ऐसे में उनके जो भाई थे प्रिंस यादव, नेपाल के गेस्ट हाउस में उनकी मौत हो गई, लेकिन अब ऐसे में उनके साथ उनके 6 से 7 दोस्तों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और ऐसे में आपको बताएं तो बीते 3 घंटे उनके साथ क्या हुआ, आखिर उनके दोस्त क्यों निकल गए उनको कमरे में बंद अकेला छोड़ करके, बहुत सारे जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। उनके दोस्त कहाँ से थे, क्या वास्तव में वो उनके दोस्त थे या फिर दोस्त के रूप में कोई और थे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो खान सर खुद लाइव आकर के इसको लेकर के एक बयान भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है। अब ऐसे में 3 घंटे, आखिरी के 3 घंटे को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। 3 घंटे उनके दोस्त उनको अकेले रूम में छोड़ करके क्यों चले गए, और भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे प्रिंस यादव को लेकर के विस्तार से ये जानकारी। आपको बताएं तो प्रिंस यादव का सोमवार शाम पटना में अंतिम संस्कार किया गया। रोशन आनंद ने अपने भाई को शव को मुखाग्नि दी। इससे पहले उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर उन्होंने हत्या का दावा किया। उन्होंने फैजल खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि खान ने ही उनकी हत्या कराई है, जबकि प्रिंस के दोस्तों ने जो कहानी बताई है वो तमाम दावों से इतर है। वायरल वीडियो में प्रिंस के दोस्त कहते हैं कि हम होटल के कमरे में रुके थे, प्रिंस ने खाना खाया, दवा ली, सो गया, अब उसे कमरे में छोड़ करके घूमने चले गए। उन 3 घंटों में कमरे में क्या क्या हुआ, पूरी कहानी उनके दोस्तों ने उगल डाली। प्रिंस के दोस्तों का वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रिंस को काफी समय से मानसिक तनाव था, जिसको साइकियाट्रिक की समस्या कहते हैं। उनकी दवाइयां चलती थी। शनिवार शाम करीब 6 बजे अपना वो खाना खाया, उसके बाद उन्होंने दवा ली और बेड पर पर्याप्त मात्रा में वो सोने चला गया। हमें लगा कि अब ये सोने लगा है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, दिमाग शांत होगा। प्रिंस के दूसरे दोस्त का ये कहना है कि जब प्रिंस गहरी नींद में सो रहे थे तो हम लोग यानी कि दोस्त कुछ देर के लिए इनको छोड़ करके हम लोग घूमने चले गए और फिर बाहर का माहौल देखने निकल गए। कमरे पर हमारे साथ 2 और साथी ललित और परजेश प्रिंस के साथ ही रुके थे। हमारे जाने के कुछ समय बाद ही प्रिंस सोते सोते बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उनकी हालत बिगड़ती देख कमरे पर मौजूद साथियों ने घबरा करके हमें फोन किया और तुरंत हम लोग वहां गए। दूसरे दोस्त ये बताते हैं कि फोन आने के तुरंत बाद हमने बिना एक पल घबराए हुए तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। प्रिंस को तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल लेकर चले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इलाज शुरू होने के कुछ समय के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर हमारी आंखों के सामने उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। जब दोस्तों ने सवाल किया था कि प्रिंस के साथ मारपीट की गई, कि क्या हुआ, हम लोग बहुत ही करीबी दोस्त थे, हम लोग क्यों ऐसा कुछ करेंगे। अब ऐसे में प्रिंस के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों में अंकित कुमार, रोशन यादव, लड्डू यादव, जयराम यादव ने पुलिस को बताया कि पटना के कोचिंग विवाद में नाम सामने आने के बाद यह तनाव काफी ज्यादा है। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के बाद FIR दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा। इसी वजह से 3 जून को वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल के विराटनगर चले गए। पहले भी सब कई दफा वो लोग वहां पर गए थे और घूम चुके थे, लेकिन इस बार जब खान सर ने मुख्य रूप से नामजद आरोपी जो है इनको बनाया था प्रिंस यादव को, तब से ये काफी ज्यादा डरे हुए थे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल गए थे। उनके दोस्तों का जो बयान है वो अब खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से दोस्तों ने कहा कि उनको तनाव रहता था, बहुत सारी बातों का जिक्र किया, इनको लेकर के खूब अब चर्चा हो रही है। हालांकि पुलिस सभी विषयों पर गहन जांच करेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।